हरे शब्द आता है, अंत में क्या आता है? जय जगदीश हरे। और उसके बाद में दूसरा वाला जो आता है अभी जो 10 अवतार स्तोत्रम, उसमें भी क्या आता है? जय जगदीश हरे। अंत में आता है जय जगत, क्या आता है? जय जय देव हरे। तो अभी दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? पहले ये बंद था माइक, किसी ने दूसरे में लगा दिया था, इसलिए सारे लोग कीर्तन कर रहे थे, पता नहीं था। दोनों कीर्तनों में क्या आया? उसमें क्या, पहले वाले में क्या है? जय 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 देव हरे। जय जय देव हरे शब्द का अर्थ क्या है? जय जय देव हरे, इसका अर्थ क्या है? और जय जगदीश हरे जो 10 अवतार स्तोत्र में है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, जय जगदीश हरे, हरे शब्द का अर्थ क्या है? इसीलिए वही तो पूछ रहा हूँ, आपको तो पता, सबको बताना पड़ेगा, तो बताओ क्या है? हरे शब्द का अर्थ कृष्ण है। जो महामंत्र में हरे शब्द का अर्थ है वो है राधा रानी, और जो इन दोनों कीर्तनों में हरे शब्द का अर्थ है वो कृष्ण है। तो कैसे अंतर करते हैं कि ये कृष्ण के लिए कहा गया, ये राधा रानी के लिए कहा गया? अंतर कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह का सारा आगे पीछे देख करके जो लिखा हुआ उसके अनुसार निर्णय करना पड़ता ये हरे शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर। क्योंकि संस्कृत भाषा के नियम के अनुसार, व्याकरण के अनुसार हरि और हरा दोनों का ही संबोधन में जो शब्द होगा वो क्या होगा? हरे। हरि ललिता का क्या होगा? ललिता का जब संबोधन करेंगे तो क्या होगा? ललिते। विशाखा का क्या होगा? विशाखे। हरा का क्या होगा? हरे। और फिर हरि का क्या होगा? वो भी हरे है संस्कृत ग्रामर के अनुसार। इसीलिए जो हरे शब्द है वो राधा रानी का भी है नाम संबोधन में, और कृष्ण का भी संबोधन में नाम हरे है। संबोधन में दोनों हरे हो जाते। इसीलिए जब अर्थ करना होता है तब कैसे करते हैं? जिस प्रकार से पूरा वाक्य जो है आगे और पीछे का मिला करके जो इसमें हरे शब्द का अर्थ क्या होगा वैसे वाला ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए इसमें हरे शब्द का अर्थ भी कृष्ण ही है। जयो जयो देव हरे। देव हरे का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण, कृष्ण देव। देव हरे मतलब देव कृष्ण। और दूसरे वाले में जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश कृष्ण, वहां पर भी कृष्ण होगा दोनों स्थानों पर। और जो जय जगदीश हरे, जय जगन्नाथ हरे, जगदीश का अर्थ ही क्या कर दिया? जगन्नाथ। एक ही बात है, जगदीश और जगन्नाथ उसी भावना के साथ में बोलते हैं। ये वाले दोनों कीर्तन आज किस लिए किए? क्योंकि आज क्या है? वरहा द्वादशी, नवामन द्वादशी, वरहा द्वादशी। तो हमने तो वामन देव का अंत में किया ना, फिर ना, मेरे को लगता वामन किया, वरा बोला, ठीक है। आज वरा भगवान का तिथि। वरा भगवान के दो विशेष विग्रह कहाँ पर हैं? मथुरा में। श्वेत
वरहा और आदि वरहा। आदि वरहा मतलब कृष्ण वरहा। श्वेत वरहा मतलब सफेद रंग के हैं, और आदि वरहा अर्थात श्याम वर्ण के। जो आदि वरहा हैं वो कहाँ से आए? उसका इतिहास है जहाँ पर वराह भगवान प्रकट हुए। कहाँ पर? सोरो। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर भी एक बार गए थे। तो इसलिए और उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उनका विग्रह कैसे वाला है? भगवान वराह का विग्रह जो है वो कैसे वाला होता है? वराह मतलब साधारण भाषा में शुकर। हमारे महाराज जी बोलते थे भगवान भले शुकर रूप में आए, किंतु वो क्या हैं? सर्वशक्तिमान और सर्व आकर्षक। बहुत सुंदर रूप। उनका वराह रूप होने से भी सबको आकर्षित करने वाला, और सर्वशक्तिमान। उनमें शक्ति का भी कोई ह्रास होता नहीं, शक्ति पूर्ण बनी रहती। उन्होंने अब किस प्रकार से विग्रह है? ये अपने चरणों, 2 चरणों के ऊपर खड़े, 2 चरण ऊपर उठाए हुए, और फिर मुख को ऊपर किया हुआ, और फिर जो उनके मुख का अग्रभाग, उसके ऊपर क्या किया हुआ है? पृथ्वी को उठाया हुआ है। इस रूप में उनका दर्शन। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था। इसलिए जो कीर्तन है उसमें क्या बोल देते हैं? जो 10 अवतार स्तोत्र के अंतर्गत कीर्तन, उसमें क्या बोल दिया? वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना। इसका अर्थ क्या हुआ? वसति बैठी हुई है, दशन शिखरे, दशन मतलब दांत, जो उनके दांत निकले हुए। वराह के रूप में भगवान के जो 2 विशेष दांत निकले हुए। दशन शिखरे, शिखरे मतलब उन दांतों के ऊपर, अग्रभाग पर। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना। आपके उन दांतों के ऊपर बिल्कुल लग करके एकदम से क्या है? धरती विराजित है, धरणी। और फिर शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। इसका अर्थ क्या है? शशिनी अर्थात चंद्र, चंद्र के ऊपर जो एक दाग दिखलाई देता है। शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। कला, जैसे चंद्र जो है उसके ऊपर क्या दिखलाई पड़ता है? दाग दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार से आप जब इस पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर लेकर के धारण करते हैं तो उसका जो आकार दिखलाई पड़ता है वो किस प्रकार का पड़ता है? उसी प्रकार से जैसे चंद्र दिखलाई देता है। कैसे? उसके साथ में आपका जो वर्ण वो उसमें क्या प्रतीत कराता है? दूर से जैसे उसमें क्या लग गया हो? कुछ कलंक हो, दाग हो, कुछ काले रंग का। उस प्रकार से इसलिए वर्णन कर दिया। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये शुकर भगवान इस प्रकार से, ये शुकर रूप किसने धारण किया? इसको भी हमारे महाराज जी बोलते थे, ये 10 अवतार स्तोत्र होने पर भी, 10 अवतारों का इसमें वर्णन आने पर भी मुख्य रूप में 10 अवतार स्तोत्र भगवान का स्तुति है। कौन से भगवान का? जय जगदीश हरे, जो कृष्ण है, जो वास्तविक रूप में सर्व कारण कारण है,
मूल हैं जो सभी वस्तुओं का, उनका ये महिमा है कि अपने एक किसी अवतार के द्वारा, अपने किसी अंश के द्वारा इतना सारा वो कार्य जो है वो करने का क्षमता रखते हैं, अपने एक अंश के द्वारा ही। फिर वो स्वयं जो है कैसे होंगे, इसी बात को समझाने के लिए ये 10 अवतार स्तोत्र का रचना किया गया है। तो ये वास्तविक रूप में किसका स्तव है? जय जगदीश हरे। इसलिए सभी स्थानों पर, 10 स्थानों पर ही क्या लगाते हैं? जय जगदीश हरे। उन्हीं का ही ये महिमा है। जो शुकर रूप ये भागवत में वर्णन किया, किंतु कुछ कुछ उसमें ऐसा प्रतीत होता कि ये ऐसे शुकर रूप वाला जो लीला, ये ऐसे कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता उसको पढ़ करके। तो उसके लिए फिर श्रील गुरुदेव बड़े स्पष्ट रूप में पुनः पुनः बतलाते थे कि भिन्न भिन्न कल्प में श्वेत वराह और जो आदि वराह ये एक ही समय में नहीं हुए, अलग अलग कल्प में भगवान वराह का इस प्रकार से जगत में आगमन होता है। इसीलिए उनकी जो लीला वो भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ती है। तो जैसा भी हो, आज भगवान श्री कृष्ण ने शुकर रूप में जन्म ग्रहण करके, आविर्भूत हो करके उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी का उद्धार किया था। पृथ्वी को कौन लेकर के चला गया था रसातल में? हिरण्याक्ष। किस लिए लेकर के चला गया था? उसने सुना था कि वो बार बार बोलता था कि मेरे में बहुत बल, मेरे से युद्ध करने वाला मेरे को कहीं नहीं मिलता। सारे मेरे को देखने से एकदम से क्या हो जाते हैं? पश्चातपद, पीछे चले जाते। मेरे से कोई युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे को बहुत असुविधा होती है। इच्छा होती है जो बराबर का कोई मल्ल मेरे को मिले, जिसके साथ में बड़े अच्छी प्रकार से युद्ध करूं। तब उनको किसी ने बोल दिया, जे जो जगदीश्वर, जो भगवान, उनके साथ में यदि तुम युद्ध कर पाओ, उनको यदि ललकार पाओ, तब क्या होगा? तब तुम्हारे को आनंद की प्राप्ति होएगी। तो उसने क्या किया? वो ईश्वर रहता कहाँ पर? तो कहते कण कण में विराजमान है। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? कहते वो सबको दिखाई देता नहीं, जिसका बहुत प्रबल इच्छा होता है उनको देखने का, उनको दिखाई देता है। तो कैसे, मैं क्या करूं? तो बोलते हैं जी भगवान को ये पृथ्वी जो है बहुत प्रिय है, अगर तुम इस पृथ्वी को ही लेकर के कुछ कर दो, तब वो अपने आप से तुम्हारे पास में आएंगे। तो उसने इसलिए क्या किया था? पूरी पृथ्वी को लेकर के ही समुद्र में प्रविष्ट हो गया था। इसलिए फिर ब्रह्मा, शिव, सभी देवी देवता सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। और फिर भगवान ने आकर के क्या किया? इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष के हाथ से छुड़ा करके फिर उसको क्या किया? लेकर के पुनः स्थापित किया। हिरण्याक्ष का बीच में वध हुआ, उसका भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे तो वो भगवान के परिकर ही, भगवान की इच्छा से ही वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए थे। तो जैसा भी हो, तो वही एक लीला जो है वहां पर बतलाई भागवत में, किस प्रकार से भगवान वराह जो हैं वो प्रकटित हुए, उस रूप में उन्होंने निकाला, पृथ्वी देवी का उद्धार किया। इसमें 2 बातें गुरुदेव बतलाते थे। एक, उन्होंने पृथ्वी को लेकर के आए तो उन्होंने पृथ्वी देवी को कहां पर रखा? अपने दांतों के ऊपर। इसलिए
पृथ्वी देवी को उन्होंने कहा, जे देखो तुम जिस तरह से इसके ऊपर मेरे दांतों के ऊपर बैठी हो, तुम क्या कर सकती हो? तुम तो अपने नेत्रों से चारों ओर सब कुछ देख सकती हो, किंतु मैं क्योंकि ऊपर की ओर देख रहा हूं, इसलिए चारों ओर नहीं देख पाऊंगा। तुम क्या करना, जैसे ही देखोगी कि कहीं पर वृक्ष दिखलाई पड़े, गैयाएं दिखलाई दें और कहीं पर जो बहुत सुंदर वन उपवन इत्यादि दिखलाई दें, तो तुम उसी समय साथ साथ मुझे बताना, मैं तुम्हें वहीं पर ही स्थापित करूंगा। तब पृथ्वी देवी ने बड़े आश्चर्य के साथ में कहा, जे मैं जल के भीतर में, आप मुझे निकाल करके ला रहे हैं और फिर आप मुझे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर क्या होगा? वृक्ष होगा, जहां पर गैयाएं होंगी, जहां पर पक्षी चहचहा रहे होंगे, जहां पर बड़ा सुंदर वातावरण दिखलाई पड़ेगा। तो ये कैसे होगा प्रभु? मेरे बिना वृक्ष होते नहीं, मेरे बिना गैयाएं कहां पर रहेंगी, विचरण कैसे करेंगी? ये तो संभव नहीं। तो भगवान ने उनको कहा, जे नहीं संभव, तुम पृथ्वी हो, तुम्हारे को रहने के लिए, धारण करने के लिए मेरा जो चिन्मय नित्य धाम है वो सब समय विराजित रहता, प्रलय होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हिरण्याक्ष जैसे असुरों के द्वारा तुम्हारे को पूर्ण रूप में ग्रास करने पर भी वो उस स्थान को स्पर्श तक भी नहीं कर पाता। तो इसलिए तुम स्वयं भी उसके आश्रय में रहने वाली हो, इसलिए मेरे को बतला देना साथ साथ में। जैसे ही तुम्हारे को वो दिखलाई दे, तब मैं क्या करूंगा? तुम्हें वहीं पर ही स्थापित करूंगा। तो जब उसको निकाल करके ला रहे थे जल के भीतर में से, तब एक स्थान ब्रज देख करके, उसमें गैयाओं को देख करके अपने आप को परम आनंदित मानते हुए पृथ्वी देवी ने बहुत एक उच्च स्वर में उन्होंने एकदम से कहा, प्रभु वो स्थान आ गया, प्रभु वो स्थान मुझे दिखाई दे रहा। तब उन्होंने क्या किया? उस पृथ्वी देवी को वहीं पर ही स्थापित कर दिया। तो इसके द्वारा गुरुदेव कहते थे, इस लीला के माध्यम से गर्ग संहिता में ये कथा पूरी बतलाई। तो इस लीला के माध्यम से जो है स्थापित किया कि किस प्रकार से भगवान का जो चिन्मय धाम वो सब समय के लिए अप्राकृत रूप में वो विराजित रहता है, उसको कोई भी व्यक्ति स्पर्श तक भी कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार का वहां पर एक वर्णन किया। दूसरा क्या बतला रहा था? दूसरा कुछ और एक बात बताता था कि वरहा भगवान, उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, पृथ्वी को लेकर के आए। और एक बात बतला रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा, मैं वो तो बता दिया इस लीला के। हाँ, दूसरा अब मन में आ गया। दूसरा गुरुदेव बोलते थे कि देखो, भगवान को वरहा के रूप में आने की आवश्यकता क्या थी? क्यों इस रूप में आए? शूकर रूप, जिसको क्या माना जाता? घृणित माना जाता है, मल खाने वाला शूकर। उसमें भगवान ने वही वाला रूप ही लेना था, ऐसे वाला रूप क्यों लिया? तो कहते हैं, जो इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, जो चाहे जीव किसी भी योनि में क्यों ना चला जाए, मैं सब समय उसके साथ में विराजित रहता ही रहता हूं। मैं वहां पर सब समय हूं जीवात्मा के साथ में, चाहे वो शूकर रूप भी क्यों ना धारण करे। इस प्रकार का मेरा एक जो तत्व है, मैं जो मेरे अंश, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उनका अस्तित्व भी रह नहीं सकता यदि मैं वहां पर ना हूं तो। और एक बात बतलाई कि
जो ये 10 अवतार स्तोत्र, ये क्या है? एवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड, एवोल्यूशन। क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इवोल्यूशन, जो भी हो। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भगवान अपना दिखला रहे हैं। पहले मेन शरीर में अवतरित हुए, अर्थात केवल मात्र जल के भीतर में रहने वाले। यदि जल से उनको निकालोगे तो मीन क्या करेगा, मछली क्या करेगी? एक मुहूर्त में ही छटपट करते करते अपने प्राण त्याग देगी। वो क्या है? केवल जल का प्राणी। फिर दूसरा वाला जो अवतार लिया वो क्या है? कूर्म शरीर। कूर्म शरीर कैसा है? वो जल के भीतर में भी रहेगा और फिर पृथ्वी पर भी आकर के विचरण करेगा, वो दोनों स्थानों पर रहेगा। फिर तीसरा बतलाया शूकर रूपा। इस तीसरा वाला जो अवतार है ये केवल कहाँ रहेगा? जल, केवल पृथ्वी पर। आकार में भी बड़ा होता जा रहा। पहले मछली आकार में अलग, फिर उसके बाद में कूर्म अर्थात कछुआ, वो थोड़ा उनसे बहुत बड़ा, फिर उससे ऊपर शूकर रूप, केवल पृथ्वी पर भी रहेंगे और जो आकार है वो भी बड़ा। फिर उसके बाद में आया नरहरि अर्थात नरसिंह भगवान। फिर पशु से क्या बन, पहले जलचर, फिर जलचर और स्थलचर दोनों मिक्स, फिर केवल स्थलचर, फिर उसके बाद में स्थलचर में भी वो थे पहले पशु, अब क्या बने? आधे पशु आधे मनुष्य, इसलिए नरहरि। फिर आगे क्या हुआ? वामन रूपा, फिर केवल मनुष्य, किंतु कैसे? बोने। फिर बने भृगुपति अर्थात परशुराम जी। मनुष्य पूरे हो गए, किंतु पूरे मनुष्य होने पर भी गुरुदेव कहते थे असभ्य जैसे, वो हो गए भृगुपति। फिर बतलाया राम शरीर, वो कैसे वाले? सज्जन मनुष्य वाले आकार के। फिर उससे आगे बतला दिया जो हलधर रूपा, बलदेव प्रभु, पूर्ण रूप में भगवान की सेवा करने वाले विग्रह। फिर बुद्ध शरीर, उसमें फिर किस प्रकार से जो वेद इत्यादि की जो वाणियां, वो जिस प्रकार से सभी प्राणियों के साथ में प्रेम करने के लिए कहती हैं, वैसे वाला कार्य करने वाले। अंत में फिर कल की शरीर। तो ये इसमें भी क्या बतलाया? एवोल्यूशन, एक के बाद एक, इस प्रकार का ये अवतार। इसीलिए भगवान जो है शूकर रूप में आए, जो तीसरा रूप, उसमें क्या दिखलाया? पृथ्वी पर विचरण करने वाले, किंतु पृथ्वी पर विचरण करने वाले होने पर भी सबसे खराब वस्तु लेने वाले। फिर उससे आगे क्या आया? सिंह वाला, आधा सिंह आधा मनुष्य, वो अलग, उसका जो स्वभाव वो बहुत अलग प्रकार का। श्री वराहदेव भगवान की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। पारण का समय कब तक? 10:42 तक, ठीक है। फिर तो जिसको भी पारण करना होगा वो बाद में भी आराम से कर सकते। नियम क्या है? वराह द्वादशी, कल एकादशी थी, आज वराह द्वादशी, उपवास करना चाहिए। ऐसे तो कल भी नित्यानंद त्रयोदशी है, उपवास होना चाहिए तीनों दिन ही। एकादशी भी उपवास, द्वादशी क्योंकि वराह भगवान का तिथि है उसमें भी उपवास, और नित्यानंद त्रयोदशी उसमें भी उपवास। किस लिए? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो विष्णु तत्व, इधर वराह भगवान ये भी विष्णु तत्व। एकादशी का उपवास तो सब समय हम करते ही हैं माधव तिथि के रूप में, शक्ति के रूप में नहीं करते। एकादशी बोलते हैं हम लोग अवश्य ही, किंतु शक्ति तत्व का उपवास नहीं होता। राधा अष्टमी हम नहीं करते, हम लोग
सीता जी का जो नवमी होता है वो नहीं करते। विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव उस दिन उपवास नहीं करते, किंतु विष्णु तत्व में उपवास करते हैं। तो एकादशी में जो उपवास करते वो किस लिए? श्री हरिवासर, भगवान हरि की तिथि है, ना कि वो शक्ति तिथि है। किसी शक्ति के आविर्भाव की तिथि वो नहीं है। भगवान ने कहा मैं इसमें वास करूंगा, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? माधव तिथि। इसलिए उसको करते हैं हरिवासर अथवा माधव तिथि। विष्णु तिथि होने के कारण उसका उपवास करते हैं। तो इसलिए तीनों तिथियां विष्णु की एक साथ में यदि आएं तो क्या करेंगे उसमें? उसके लिए जो विचार दिया हमारे गुरु वर्गों ने, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने, उसी का पालन करते हुए हम लोग क्या करते हैं? ये तीनों तिथियां विष्णु तिथि, विष्णु तिथि तीनों होने पर भी उसमें से सबसे अधिक गुरुत्व जो देते हैं वो किसको देंगे? एकादशी को, हरिवासर को। क्यों? क्योंकि वो नित्य तिथि, यद्यपि ये भी नित्य, किंतु ये नित्य होने पर और वो नित्य होने पर दोनों में अंतर जो है वो क्या है? कि वो साक्षात हरिवासर माधव तिथि, साक्षात हरि की तिथि। इसीलिए ये हो गया वरहा तिथि, ये उनके अंश का तिथि, उनके अवतार का तिथि। और वो किसका तिथि है? अवतारी, अवतारी भगवान का तिथि एकादशी। और अवतार भगवान का तिथि जो है वो क्या है? वरहा द्वादशी। तो इसीलिए अब यदि कल मैं निर्जला कर सकता और फिर आज अगर जल लेकर के रह पाता, तब तो ये दो व्रत हो जाते, दोनों व्रत हो जाते। किंतु आज वाला कल निर्जला वाला क्यों नहीं किया? या फिर अगर किसी ने किया भी है तो भी आज वो जल भी ले लेंगे, अन्न भी ले लेंगे। किस लिए? क्योंकि नहीं तो कल आज वाली तिथि का पारण जो है वो कल नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कल नित्यानंद त्रयोदशी भी आ गई, तो इसीलिए आज वाली तिथि के लिए क्या विधान दे दिया फिर कि एकादशी पालन करो। द्वादशी के दिन में भगवान वरहा का जब अर्चन इत्यादि हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? पारण कर लेंगे, चरणामृत लेकर के। जिसने अन्न इत्यादि लेना वो अन्न इत्यादि लेकर के उस प्रकार से करने का विधान दिया। इसीलिए हम आज अन्न ग्रहण कर पाएंगे, नहीं तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज क्या है? विष्णु तिथि, भगवान वरहा का आविर्भाव। लेना नहीं चाहिए था, किंतु दोनों में से एक करना संभव पर था, इसलिए क्या किया है? एकादशी का उपवास किया। और आज अर्चन के बाद में, अर्चन कहीं पर यदि विग्रह ना हो तब क्या करेंगे? तब उस समय कहते हैं जी उनका स्मरण करके, उनका महिमा गान करके, उनके चरणों में पुष्पांजलि दे करके, प्रणाम करके, तब फिर क्या कर लेंगे? जो पारण का वस्तु वो ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से विधान दिया हम लोगों ने। इसी प्रकार से ही आदि वरहा, श्वेत वरहा इत्यादि का जो है थोड़ा सा कीर्तन करके इधर हमारे यहाँ अर्चन भी हो रहा, बाद में फिर चरणामृत लेकर के पारण करेंगे। पारण करना होता किस भावना के साथ में? वो अम्बरीश महाराज जी के चरित्र वाला सारा स्मरण कर लेना पड़ता, ये किस प्रकार से पारण करने का विधि। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे शिक्षाष्टकम, श्री शिक्षाष्टकम, श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से विगलित शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक। और फिर प्रथम श्लोक का भी जो प्रथम चरण है, हम केवल उसी को ठीक रूप में समझने का बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं।
चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो वचन, और इसके साथ में जो 8वां जो चरण है उसका अन्वय करके चेतो दर्पण मार्जन कैसे होगा, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, एकमात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन संभव पर है और किसी भी प्रकार से नहीं है। ये वाला बतलाया। अभी जो 8वां पद है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये 8वां पद, क्योंकि श्लोक क्या है 8 पद वाला है। चेतो दर्पण मार्जन पहला पद, भव महादावा अग्नि निर्वापणम दूसरा पद, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम तीसरा पद, और विद्या वधु जीवनम चौथा पद, आनंद अंबुधि वर्धनम पांचवा पद, आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम, ये भी उसी के साथ है, न पीछे वाले के साथ है प्रतिपदम, आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृत आस्वादनम, ये हो गया छठा। और 7वां पद क्या है, सर्वात्म स्नापनम। 8वां पद है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो 8वां पद है ये 7 पदों के साथ में लगेगा। जैसे पहले पद के साथ लगेगा चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, फिर दूसरे वाले पद के साथ कैसे लगेगा, भव महादावा अग्नि निर्वापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तीसरा श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात जो उसमें 7 पद पहले वाले हैं वो 7 क्या हैं, इस 8वें वाले पद का अद्भुत फल है। 7 तो फल हैं और 8वां वाला जो है वो क्या है, ऐसे वाला एक वस्तु जिससे अनंत प्रकार के अद्भुत फलों का उत्पत्ति होता है। अनंत प्रकार के अद्भुत फलों का जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा उत्पत्ति होता है, वो वस्तु है उत्पत्ति स्थल, वृक्ष अथवा सभी कारणों का कारण, मूल वस्तु, जिसके द्वारा सब प्रकार के अद्भुत फल, शुभ, मंगलमय, सर्वोत्तम, उन्नत से उन्नत जो फल, जिसकी एक जीव सब समय वास्तविक रूप में कामना तो करता है किंतु इस पद्धति का पालन नहीं कर पाता। इस कारण से उसको वो सुष्ठु फल प्राप्त नहीं होते जिसकी वो सब समय कामना करता रहता है। जैसे हिरण रेगिस्तान में उसको लगती है प्यास, चाहता है वो जल, किंतु वो जल उसको वहां पर मिलता नहीं है कभी भी, क्योंकि वो स्थान क्या है, रेगिस्तान। किंतु प्रतीति होती है, दिखलाई पड़ता है कि जल है, वो जो जल उसको दिखलाई पड़ता, प्रतीति होती, वो क्या है, केवल मात्र उसका अपना इंद्रियों का अपटुता, उसकी इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है, उसकी बुद्धि में वो क्षमता नहीं है कि वो पहचान ले कि ये जल नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये रेत सूर्य की धूप के कारण केवल चमक रही है। और मेरे को प्रतीत कैसा हो रहा है, दिखलाई कैसा दे रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि वो क्या है, जल है। और मैं उस जल की आशा से उसकी ओर क्या करता जा रहा हूं, अग्रसर होता जा रहा हूं। धूप ऊपर से लग रही है, उसको भी सहन कर रहा हूं। पैरों में
रेत बहुत गर्म लग रही है, उसको भी सहन करता हुआ चल रहा हूं और आगे भी बढ़ता जा रहा हूं। आशा क्या है मेरी? चाहता हूं मैं क्या? मेरी चाहत क्या है? मेरे को जल मिले, मेरी प्यास बुझे। जो ये चाहत है रेगिस्तान में पूरी नहीं होएगी। इस हिरण को जिस प्रकार से उसका कोई भी ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी बद्ध जीव माया के चंगुल में पड़ करके माया के द्वारा दिखलाई गई छायाबाजी को क्या समझते हैं? ये सुखमय वस्तु जो मैं चाहता हूं इससे वो मेरे को मिलेगा। मेरे को क्या चाहिए? शांति। मेरे को क्या चाहिए? सुख। मेरे को क्या चाहिए? परम आनंद। मैं चाहता तो यही वस्तुएं हूं, किंतु ढूंढता हूं अलग अलग ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स में जिसमें कि वो वस्तु कभी मिलेगी नहीं। मृत्यु हो जाएगी, एक बार नहीं हजारों बार हो जाएगी, तब भी वो वस्तु यहां पर नहीं मिलेगी। जो वस्तु मेरे को क्या है? कामना है, जिसकी मैं कामना करता हूं पुनः पुनः। हर व्यक्ति, इसलिए भागवत में कंक्लूड किया वहां पर जो हम चाहते क्या हैं सभी। कोई व्यक्ति विद्या अर्जन करता, कोई धन अर्जन करता, कोई रूप को देखता, कोई संगीत को सुनता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। सभी के इन क्रियाओं को करने के पीछे जो मूल कारण है, जो उसको इस चीज के लिए ड्राइव करता है, जो उसको फोर्स करता है, जो इसको उबाल देता है कि ये काम करने हैं, ये वो वाली वस्तु जो है वो क्या है? उसी को नाम दिया। हर एक प्राणी जो है वो क्या चाहता है? शांति, सुख, आनंद, यही चाहता है। प्रेम चाहता है, किंतु वो यहां पर मिलता नहीं। तो इसलिए यहां पर बतलाया इस श्लोक के अंतर्गत कि जो सारी, जैसे हिरण को कोई जाकर के बतलाए, अगर वो बुद्धिमान हो हमारे जैसा, मान लो बुद्धि हो उसकी, समझने वाला प्राणी हो, तो वो उसको भली प्रकार से समझा देंगे, दिखला देंगे कि जो तुम देख रहे हो ये क्या है? रेत चमक रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य है, इसलिए चमक रही है। सूर्य को वहां से हटा दो, उसके बाद में मन में विचार करो जे रात हो गई, तब ये रेत तुम्हारे को चमकती हुई दिखलाई देगी या नहीं देगी? जल जैसी प्रतीत होगी या नहीं होगी? तब इसका स्वरूप देखो, निर्णय करो, तब वो हिरण समझेगा। उसी प्रकार से हम लोगों को यही वस्तु समझाने के लिए कि तुम जीव हो, हिरण भी जीव है ना, तुम जीव हो, तुम्हारी जो आकांक्षा है, तुम्हारी जो चाहत है वो सत्य है। जीवात्मा को प्यास लगती है, शरीर होने पर उसको प्यास लगेगी, उसको पानी चाहिए। ये जो भावना है कि मुझे चाहिए आनंद, सुख, ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, ये अच्छी चीज है, ये उसके सजीव होने का लक्षण है। उस हिरण को समझाया जाएगा, फिर उसको दिखलाया जाएगा कि इस तरफ अपना मूड मारने से, समय देने से, आगे बढ़ते रहने से, कष्ट पाकर के भी बढ़ते रहने से कोई तुम्हारे को लाभ होगा नहीं, हानि होएगी, समय नष्ट, मृत्यु, कोई और इससे अधिक लाभ होगा नहीं। किंतु किस ओर मुड़ो? हिरण को फिर समझाते, जिस तरफ सरोवर है उस तरफ चलो, वहां पर जल है, वहां पर जाने से तुम्हारे को क्या मिलेगा? पीने के लिए जल मिलेगा, केवल दिखने वाला जल नहीं, वास्तविक जल मिलेगा। वो केवल क्या था? दिखावटी जल था। तुम्हारे वो जल था ही नहीं, ऐसे तो कोई तुम्हारे को दिखा भी नहीं रहा था, कोई तुम्हें भ्रमित भी नहीं कर रहा था।
तुम्हारी अपनी ही इंद्रियों की अपटुता, उसके कारण ऐसा हो रहा था। तुम अब इस तरफ चलो, सरोवर में चलो, वहां पर जलपान करो। इसी बात को ही सारे शास्त्रों में पुनः पुनः बहुत प्रकार के उपाख्यानों के द्वारा समझाया गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, बाहर की ओर नहीं जाकर के भीतर की ओर चलो, दुखमय वस्तुओं की ओर नहीं जाकर के सुखमय वस्तु की तरफ चलो, अनित्य की तरफ नहीं जाकर के नित्य की तरफ चलो, जड़ को छोड़ करके चेतन की ओर उन्मुख हो जाओ। अलग अलग प्रकार से वही की वही बात सारी बोली, और उसी का सार स्वरूप बोलते हुए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो व्यक्ति हिरण को मोड़ेगा, इस तरफ रेत वाली तरफ नहीं चल के सरोवर वाली तरफ चलो, वो व्यक्ति जो है वो उसको ये दिखला तो सकता है, अंतर बतला सकता, समझा सकता, किंतु जल जो है, जल के स्रोत को भी मान लो उसके बिल्कुल निकट में ला करके खड़ा कर दिया। सरोवर केवल मुख इधर फेरो, देखो इधर सरोवर है, दिखला दिया। उसके बाद में उस सरोवर के जल को, इसको वहां तक ले गया, नहीं तो सरोवर का जल बिल्कुल ऐसे ला दिया जो एकदम से इनके सामने अपने हाथ में भरो और पी लो। मुख में दे दिया, किंतु लेना किसको पड़ेगा? तब भी भीतर में स्वयं को। उसी प्रकार का यहाँ पर बतला रहे हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो इस प्रकार का। गुरुपाद पद्म जो है, अर्थात ऐसे वाला व्यक्ति जो मेरे को इस दिखावटी जल से अलग हटा करके जो वास्तविक जल उसकी ओर मोड़ता है, वो कैसा है? घना घनत्वम, वो मेघों के समान है, एकदम से कड़कती हुई धूप से बचाने वाला, मेरे को जल एकदम से प्रदान करने वाला। जल पान कर लो, अमृत तुल्य। उसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा? तृष्णा शांत होएगा, तुम तृप्त हो जाओगे, उस ओर मुड़ करके भी देखोगे नहीं, तुम्हारी कोई कामना नहीं रहेगी और समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए उसको क्या कह दिया? यहाँ है ते सर्व सिद्धि हईवे सवार, सर्व क्षण बलो इथे विधि नहीं आर। और क्या विधि है? रेत वाली तरफ से मुंह हटाओ, जल को पान करो। तुम्हारे को प्यास लगी, जल चाहते हो, अच्छी बात, ये लो। तो उसी बात को इस श्लोक के अंतर्गत बतलाया गया। ये जो अंतिम पद, ये सभी पदों के साथ में लग रहा है। चित्त रूपी दर्पण भी इसी से मार्जित होगा। भव महादावा अग्नि निर्वापणम, जो भव मतलब ये संसार, संसार का मतलब जिसमें पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, ये भव महादावा अग्नि, ये महादावा अग्नि के समान है, जलती हुई धधकती हुई आग के समान है। हमें नहीं दिखलाई पड़ता। इंग्लिश में इसको अनुवाद करते हैं ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, बहुत अधिक भयानक धधकती हुई एकदम से अग्नि, जो क्या करती है? बहुत समय लगा करके इकट्ठी की गई वस्तुएं उनको भी तहस नहस कर डालती है। बड़े प्रेम के साथ में आपने उसको पालन पोषण किया, एकत्रित किया, संग्रह किया, प्यार किया, संभाला, सारी वस्तुओं को उसको जब इच्छा होएगी ध्वंस करके एकदम से नष्ट कर देगी। बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे को कब मार देगी पता ही नहीं।
धन इकट्ठा किया, कब पूरा का पूरा चोरी करा देगी पता नहीं। शरीर को बड़े अच्छे से पालन किया, इस शरीर को ही एक मुहूर्त में इस जगत से छुटकारा दिला देगी, पता ही चलेगा नहीं। इसी का नाम क्या? भव महादावा अग्नि इसका नाम है। निर्वापणम, इस अग्नि का जो शांत होना है वो कैसे होएगा? केवल मात्र परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से सभी पदों के साथ में क्या लगा रहे हैं? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात महाप्रभु कह रहे हैं, जैसे साधारण भाषा में अगर कहा जाए, सभी रोगों का एक ही दवाई, एक ही इलाज, रामबाण, उस प्रकार का परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका हम लोग ठीक ठीक रूप में गुरु वर्गों की वाणी के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका वास्तविक रूप में अर्थ क्या है। शब्दों के अर्थ तो समझ आ रहे हैं। परम विजयते हमने श्रवण कर लिया। परम शब्द का अर्थ क्या किया? एकमात्र, यही उपाय है। जैसे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वहां पर क्या बतला दिया? केवल मात्र, एकमात्र हरि नाम ही क्या है? सब कुछ है। तो परम शब्द का अर्थ वही वाला किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी, प्रभुपाद जी ने भी, कि यहाँ पर परम शब्द का अर्थ एकमात्र। और फिर परम विजयते, विजयते का अर्थ हमने क्या श्रवण किया? कि विजय करता है। कौन? श्री कृष्ण संकीर्तन। कैसे विजय करता है इस जगत में, कैसे आता है? हम बार बार हमने उदाहरण सुना, भगवान रामचंद्र का विजय दशमी। भगवान राम ने रामेश्वरम से, धनुष कोटि स्थान से समुद्र के ऊपर पुल बना करके उसके ऊपर से क्या किया? विजय प्रारंभ किया। अर्थात साधारण भाषा में बोलते हैं चढ़ाई करना। लंका के ऊपर चढ़ाई जहां से प्रारंभ की, प्रारंभ से ही चढ़ाई माना जाता है, ना कि जब वहां पहुंच गए, प्रारंभ से चढ़ाई। तो इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण संकीर्तन पर जगत का, गोलोक का संपत्ति, वो वहां से इस जगत पर कैसे चढ़ाई करता है, अर्थात यहाँ के प्राणियों को अपना कैसे बनाता है, उनका कैसे दमन करता है, किस प्रकार से उनके अनर्थों को दूर कराता है, कैसे उनको अपने राज्य में मिला लेता है। इसका नाम क्या है? विजयते, विजय करना। जैसे सेनापति राजा का राज्य जो है उसका विस्तार करते हैं, जाते हैं दूसरे व्यक्ति जिन्होंने उनके स्थान के ऊपर कब्जा करके रखा, उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं और उनको अपने शरणागत बना करके सब समय के लिए उनको प्रेम करते हैं, उनके मंगल की कामना करते हैं। किंतु शासन करते हैं कौन? स्वयं सेनापति, जिनके भी आदेश से वो जाता है, जिन राजा के। इसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन वो क्या करते हैं? पर जगत से भगवान की इच्छा से उनके इच्छा रूपी राज्य का विस्तार करने के लिए, इस जगत के प्राणियों को अपने में सम्मिलित करने के लिए वो वहां से यहाँ पर विजय करते हैं। उनकी विजय का जो प्रोसेस बतलाया वो क्या बतलाया? कभी भगवान के निजजन वो स्वयं ही उस संपत्ति को अपने साथ लेकर के इस जगत में चढ़ाई करते हैं, अवतरित करते हैं, विजय ध्वज लेकर के आते हैं और यहाँ पर यहाँ के प्राणियों को अपना बना करके श्रद्धा, साधु संग,
देकर के, भजन क्रिया में नियुक्त करके, अनर्थों से पूरी तरह से हटा करके, निष्ठा उत्पन्न करके, प्रेम अपने में लेकर के, अपने में लगवा करके कहाँ लेके जाते हैं? अपने साथ में। नहीं भी लेकर के जाएं, इस जगत में ही अपना वो ध्वजा वहां पर गाड़ करके इनको अपना बना लेते हैं। इसीलिए ऐसे वाला कोई प्राणी जो उनके द्वारा इस प्रकार से कृपा को प्राप्त करता है, वो कहीं पर भी क्यों नहीं रहे, उसी के स्थान को ही क्या कहा जाता है? भगवान का स्थान। वहां पर भगवान का वास है। ये वो प्राणी इस प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन विजय प्राप्त करता है। पहला क्या था? परम। दूसरा विजयते। तीसरा शब्द आया श्री। श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री का अर्थ क्या होता है? सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, सर्व कारण कारण, सभी को आकर्षित करने वाले। यहां तक स्पष्ट है बहुत। परम विजयते श्री कृष्ण। फिर आता है संकीर्तनम। संकीर्तनम शब्द का अर्थ हम लोग ठीक प्रकार से अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। संकीर्तन का व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने पहले बतला दिया। सबसे पहले प्रारंभ किया जप से। जो आराध्य वस्तु उनके विषय में किसी व्यक्ति ने श्रवण किया। श्री कृष्ण संकीर्तन के विषय, श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किया, अर्थात राधा और कृष्ण के विषय में श्रवण किया। साधु मिला, साधु मिल गए, राधा और कृष्ण का मैंने श्रवण किया, मेरी श्रद्धा उत्पन्न हुई, विश्वास हुआ उनकी बातों में। अब मेरे को होता है कि वो मेरे जीवन में यहाँ पर आविर्भूत हो जाएं, क्योंकि मैं वहां पर जाने की योग्यता नहीं रखता। मैं कैसा हूँ? मंदमती हूँ, मैं अंध हूँ, मैं बधिर हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, सामर्थ्यहीन हूँ। इच्छा किंतु क्या होती है? बहुत चिदबल आ जाए, वहां प्रवेश मिल जाए, किंतु इस जगत के किसी भी प्रकार के बल से वहां नहीं जाया जा सकता। वो वस्तु किंतु मुझे मिल जाए, मेरा कैसे संपर्क हो, वो यहाँ आ जाए, मुझे अपना बना ले, मुझे अपने साथ ले जाए, नहीं तो यहीं पर सेवा में छोड़ दे। जैसा उनका इच्छा हो वैसे वाला मेरा उनसे संबंध हो जाए। जब ये प्रबल आकांक्षा हृदय में आ जाती है, उस समय जब वो उनको पुनः पुनः निवेदन करता है, चाहता है, स्मरण करता है, कामनाएं करता है ऐसी वाली, उसका हृदय जब इस वस्तु के द्वारा पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है, आक्रांत हो जाता है, भर जाता है इस भावना के साथ में, और वो जो उनका सब समय केवल स्मरण करता है, उसका नाम क्या बतलाया? जप। मन के भीतर में इनके साथ में सब समय युक्त होने के लिए, युक्त होकर के उसकी आकांक्षा से, जैसे भी एक व्यक्ति उसके विषय में चिंता, मनन, संपर्क उसका मन के द्वारा उनके साथ में जो होता रहता है, मन के द्वारा जो होता रहता है, उसका नाम क्या बतला दिया? जप। यह है जप। फिर उससे आगे बतलाया कि वही वाली वस्तु अब जब उसके मन से निकल करके ओष्ठों के साथ में, जिह्वा के साथ में संपर्क युक्त होकर के बाहर निकलती है, उसकी जो हृदय में कामना अब वो वहीं तक सीमित नहीं रह पाती, वो विलाप करने लगता है अथवा पुकारने लगता है, कामना करता है, आनंदित होकर के भले ही गान करता है,
उस वस्तु को कि मेरे को ये वस्तु मन के भीतर में मिली, मैंने इसको जान लिया, मैंने इसको समझ लिया, कितने मेरे ऊपर कृपा हुआ, किस प्रकार से मैं ऋणी हूं उन व्यक्तियों का जिन्होंने मेरे को इस वस्तु से संबंध करा दिया। जब उसकी सारी भावनाएं, सब कुछ मिलने की आकांक्षा, उनके विषय में समझने की आकांक्षा, जो सब कुछ है, जब वो उसके हृदय में नहीं रह पाता, उसके इच्छा करने से भी नहीं रह पाता, जब वो उसके मुख के ऊपर आ ही जाता है, तब उसका नाम क्या बोल रहे हैं? कीर्तन। उसका नाम हो गया कीर्तन। पहले जप, फिर क्या हुआ? कीर्तन। अब कीर्तन से फिर आता है संकीर्तन। संकीर्तन को क्या बोल दिया फिर? सर्वतो भावे न कीर्तन, अर्थात ऐसे वाला भावना, ऐसे वाला प्रार्थना, ऐसे वाला उस ओर बढ़ना जिसमें कि कहीं पर कोई भी असत्य, जहां पर कोई भ्रम, जहां पर कोई अन्य अभिलाष, जहां पर कोई स्वार्थ, वो कुछ भी नहीं रह जाता, जहां पर निर्मल प्रेम है, जहां पर वास्तविक वस्तु का दर्शन करके कि अपने नित्य स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, पूर्ण रूप में प्रकृति का सब भली प्रकार से संबंध हो जाने पर, तत्वता पूर्ण रूप में स्पष्टता होने पर, जब एक व्यक्ति क्या करता है? उस वस्तु जिसका वो पहले केवल सुनता था, आकांक्षा करता था, अब उसको प्राप्त करके उसके विषय में दृढ़ निश्चय चित्त वाला हो करके अन्य किसी भी वस्तु के लिए जब कोई भी प्रयास नहीं करता, उससे पूर्ण रूप में रहित होता है और सत्य के साथ में संबंध युक्त भ्रम रहित वस्तु जब वो स्पष्ट इसलिए ही केवल जीवन धारण करता है, और उस समय उसकी फिर जो कोई भी क्रिया होती है, चाहे वो सत्य की सुनने की, सत्य की बोलने की, सत्य के लिए आंखों से, हाथ से, चरण से, बुद्धि से, एक्शन से, किसी भी प्रकार से कुछ भी क्रिया जो वो करता है, वो क्या कहलाती है? संकीर्तन। अब ये तो हो गया एक प्रकार से पूरा का पूरा अर्थ जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद बतला रहे, किंतु अधिकांश लोग इसका अर्थ केवल क्या करते हैं? माला करना, हरे कृष्णा बोलना, चाहे उसमें भावना है नहीं है, या फिर क्या केवल माला सटकना ही जो है वो संकीर्तन है? ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं। हरिदास ठाकुर के माला करने में और बहुत सारे और लोगों के माला करने में उन हरिदास ठाकुर का होगा संकीर्तन, रूप गोस्वामी जी का होगा संकीर्तन, हमारा नहीं होगा वही का वही क्रिया करने से भी इसमें जो अंतर आ रहा है वो क्या है, किस चीज का है, उसी को समझने के लिए हम लोग इस श्लोक को और इस पद को भली प्रकार से गुरु वर्गों की वाणी के अनुसार, क्योंकि अपना सामर्थ्य है नहीं समझने का, उनकी वाणियों के अनुसार इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट कीर्तन अर्थात संकीर्तन और परफेक्ट कीर्तन अर्थात संकीर्तन ये क्या होता है, इसमें क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं मिस कर रहा हूं, जिसको मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूं, और जिस कारण से मेरे को जो ये अद्भुत फल हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे। ना मेरा चित्त दर्पण मार्जित हो रहा है, ना मेरा भव महादावा अग्नि निर्वापित हो रहा है, मेरा तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, मेरे को दिखाई पड़ता। तो उसमें मिसिंग लिंक क्या है, उसी वस्तु को समझने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस श्लोक को ठीक से समझने की इच्छा कर रहे हैं। आज यहीं तक ही रखते हैं, संध्या में इससे आगे श्रवण करेंगे।
श्री शिक्षा अष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो